हेलो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं यूपीएससी प्री एग्जाम के लिए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। तो टाइम वेस्ट के बिना चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है, वो है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यानी आपको 3 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, उनमें से कितने स्टेटमेंट्स सही हैं वो आपको बताना है। तो आपके पास पहली स्टेटमेंट है, टर्शियरी सेक्टर हैज़ द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूशन इन जीडीपी। इन जीडीपी के अंदर टर्शियरी सेक्टर का सबसे ज़्यादा योगदान है। सेकेंड स्टेटमेंट है, प्राइमरी सेक्टर हैज़ द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूशन इन जीडीपी। इन जीडीपी के अंदर प्राइमरी सेक्टर का सबसे ज़्यादा योगदान है। थर्ड स्टेटमेंट है, इन इंडिया मोस्ट ऑफ द पीपल आर एंगेज्ड विद प्राइमरी सेक्टर। यदि हम जीडीपी की बात करें तो जीडीपी के अंदर ऑर्डर होता है, सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होता है टर्शियरी सेक्टर का, फिर सेकेंडरी सेक्टर का, फिर प्राइमरी सेक्टर का। तो पहली स्टेटमेंट हो जाती है सही और दूसरी क्या हो जाती है गलत। और तीसरी आपने सुना ही होगा कि बहुत सारे लोग इंडिया के अंदर एग्रीकल्चर के अंदर एंगेज्ड हैं। एग्रीकल्चर यानी प्राइमरी सेक्टर। तो थर्ड स्टेटमेंट सही है। तो पहली और थर्ड स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट सही हैं, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। या इसे आप ऐसे भी देख सकते थे, जो पहली स्टेटमेंट है और दूसरी स्टेटमेंट है, इनमें से एक ही सही होगी। क्या तो जीडीपी के अंदर टर्शियरी सेक्टर का सबसे ज़्यादा योगदान होगा या प्राइमरी सेक्टर का होगा। तो इनमें से एक ही सही होनी थी। और थर्ड स्टेटमेंट है, सभी ने सुना होता है एग्रीकल्चर के अंदर बहुत सारे लोग एंगेज हैं, तो 2 स्टेटमेंट सही हो जाती हैं। ऐसे आप अपना ब्रेन का यूज़ करके भी क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। तो इसमें बी राइट हो जाएगा। अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, जो कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यानी आपको 2 स्टेटमेंट दी गई है, आपको बतानी है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो आपको पहली स्टेटमेंट दी गई है, रिवोल्यूशन इज द मोशन ऑफ द अर्थ अलोंग ए फिक्स्ड पाथ अराउंड द सन। सेकेंड स्टेटमेंट दी गई है, विनस इज द ओनली प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम विच डज नॉट हैव एनी मून। तो आपको बताना कौन स्टेटमेंट सही है। तो आपने सुना होगा कि जो अर्थ है सन के अराउंड घूमती है, जिसको हम रिवोल्यूशन कहते हैं। तो पहली स्टेटमेंट हो जाती है सही। तो दूसरी स्टेटमेंट है वो गलत हो जाती है, क्योंकि मरकरी और विनस ऐसे 2 प्लैनेट हैं जिसके पास कोई मून नहीं है। ये स्टेटमेंट ओनली की वजह से गलत हो गई। तो आपको एक ट्रिक ध्यान रखनी है कि जब भी आप किसी स्टेटमेंट के अंदर ओनली देखते हैं और यदि आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो आप उस स्टेटमेंट को गलत कर सकते हैं। 90% केस में ऐसा ही होता है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू द प्रोसीजर ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एक इम्पीचमेंट होता है कि हम अपने प्रेसिडेंट होता है हमारे देश का, उसको हटा सकते हैं इम्पीचमेंट प्रोसेस के द्वारा। तो वो प्रोसेस किस आर्टिकल के अंदर मेंशन है। तो हमारे पास ऑप्शन ए है आर्टिकल 55, ऑप्शन बी है आर्टिकल 59, ऑप्शन सी है आर्टिकल 61, ऑप्शन डी है आर्टिकल 62। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। आर्टिकल 61 के अंदर मेंशन किया गया है प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, जो कि है विद रेफरेंस टू मुगल एम्पायर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। यानी आपको 2 स्टेटमेंट दी गई, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है आपको ये बताना है। तो आपके पास पहली स्टेटमेंट है, मुगल एम्पायर वॉज फाउंडेड बाई बाबर आफ्टर फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। आपको सेकंड स्टेटमेंट दी गई है, कैप्टन विलियम हॉकिंस एंड सर थॉमस रॉय विजिटेड द मुगल कोर्ट ड्यूरिंग द राइन ऑफ शाहजहां। कौन सी स्टेटमेंट सही है। जो पहली स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है कि बाबर के द्वारा मुगल एम्पायर की स्थापना की जाती है आफ्टर द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526 के अंदर। और सेकंड स्टेटमेंट है, जो कैप्टन विलियम हॉकिंस और सर थॉमस रॉय थे, उन्होंने विजिट किया मुगल कोर्ट को, सही बात है, बट शाहजहां के कार्यकाल में नहीं बल्कि जहांगीर के कार्यकाल में। तो शाहजहां की वजह से ये हो जाता है गलत। तो ओनली 1 स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन ए इज राइट। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 5 है यूपीएससी एग्जाम का PYQ है, यानी जो पहले आ चुका है। तो ये क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू द प्रोविजंस ऑफ एंटी डिफेक्शन लॉ। यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एट प्रेजेंट 12 शेड्यूल्स हैं, उनमें से कौन से शेड्यूल है जिसमें एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में कुछ बताया गया है, उसके बारे में कुछ प्रोविजंस मेंशन है। तो हमारे पास ऑप्शन ए है 11th शेड्यूल, ऑप्शन बी है 5th शेड्यूल, ऑप्शन सी है 9th शेड्यूल, ऑप्शन डी है 10th शेड्यूल। तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 10th शेड्यूल। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, रिगार्डिंग द संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में SCO कहते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज एन आर करेक्ट। तो हमारे पास स्टेटमेंट 1 है, इंडिया इज द फाउंडिंग मेंबर ऑफ SCO, यानी SCO का इंडिया एक फाउंडिंग मेंबर है। सेकंड स्टेटमेंट है कि इसका एम क्या है, द एम टू प्रमोट देयर इफेक्टिव कोऑपरेशन इन ट्रेड, पॉलिटिक्स, रिसर्च, इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजी एंड कल्चर। इनमें से कौन स्टेटमेंट सही है। जो पहला स्टेटमेंट है वो बिल्कुल गलत है। इंडिया इसका मेंबर है SCO का, बट नॉट फाउंडिंग मेंबर। इंडिया 2017 के अंदर पाकिस्तान इंडिया दोनों इसके साथ मेंबर बने, बट एक फाउंडिंग मेंबर नहीं है, इसलिए पहली स्टेटमेंट हो जाती है गलत। दूसरी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि SCO का एम यही है कि वो प्रमोट करे ट्रेड को,
पॉलिटिक्स को, रिसर्च को, इकोनॉमिक्स, टेक्नोलॉजी एंड कल्चर को। ऑप्शन बी सही है, ओनली 2। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। हाउ मैनी बॉडीज गिवन बिलो आर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ऐसी बॉडी होती हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन की गई हैं, और ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी के अंदर बहुत बार आते हैं। इवन दो जब तो इसके अंदर भी आया है जो, बट ऑप्शंस अलग थे उसके अंदर। तो हमारे पास जो पहली स्टेटमेंट दी गई है वो है नीति आयोग, दूसरी बॉडी दी गई है इलेक्शन कमीशन, तीसरी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में NHRC कहते हैं, और फोर्थ है स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन। तो इनमें से जो नीति आयोग है वो एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इलेक्शन कमीशन है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, और थर्ड और फोर्थ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन और स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन भी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो ओनली सेकंड स्टेटमेंट है इलेक्शन कमीशन, वही एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो ऑप्शन ए हो जाता है करेक्ट, ओनली 1। ऐसे क्विजेज या यूपीएससी प्री एग्जाम के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।